यही साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी कि शुक्रवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल मार्केट में ओपन होते ही देखने को मिलने वाला है। तीन बहुत ही धमाकेदार अपडेट लेके आया हूं। कल की अगर बात किया जाए तो कल मैंने आप सबको मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन ऐसे रीज़न बताए थे नेगेटिव रीज़न की जो है मार्केट में। ये मत समझिएगा कि जो ये तेज़ी है ये इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। गिरावट के मैंने जो संकेत दिए थे उसका इफेक्ट हमें आज कहीं ना कहीं देखने को मिला। और यहाँ पर अगर कल की बात की जाए तो कल के लिए मेजर जो इवेंट है मार्केट पर जो बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं वो है सेंसेक्स एक्सपायरी और दूसरा है यूएस रेट कट का डिसीजन। सेंसेक्स एक्सपायरी इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, जब भी सेंसेक्स एक्सपायरी होती है तो आप प्रीवियस डाटा देखेंगे तो उस दिन हमें एक जबरदस्त मूव देखने को मिलता है, चाहे वो तेजी साइड का हो या मंदी साइड का हो, मोमेंटम बड़ा होता है। दूसरी बात यहां पर मैंने आप सबको हर बार बताया है कि इस समय हमें मार्केट में बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो उसे आपको पकड़ने की जरूरत है। अब वो कैसे पकड़ेंगे, किन चीजों का ध्यान रखना, वो मैंने हर वीडियो में आप सबके साथ शेयर करता हूं, आगे फिर से बताने वाला हूं। साथ में यहां पर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव अपडेट के साथ में नॉन ट्रेडिंग जोन आप सबको देने वाला हूं, जिससे मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होने वाली है। और साथ में बैक टेस्ट भी करवाऊंगा। जो मैंने आप सबको कल प्रोवाइड किया था आज के लिए वो कितना % काम किया है। टेलीग्राम पर भी कहीं ना कहीं जो भी चीजें अपडेट हो सकी वो मैंने आप सबको करा दिया था, तो टेलीग्राम भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। तो यहां पर देखिए, ट्रंप की जीत की रैली का उतरा खुमार, एफआईएस ने फिर किया डाउन, आगे अब क्या करना है। तो यहां पर मैंने कुछ नेगेटिव पॉइंट बता ही दिया था कि देखिए 2 दिन हरियाली के बाद फिर से हमें शेयर बाजार में ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली है। और यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं उसमें ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है, तो 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का आज फिर से हमें नुकसान देखने को मिला है। यानी कि कल निवेशकों को 8 लाख का जो है 8 लाख करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला, तो आज 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का फिर से जो है नुकसान देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो है कि रुपया भैया फिर से सबसे निचले स्तर पर जो है चला गया है। यानी कि रुपया में भयानक गिरावट देखने को मिली है। दूसरा सोने चांदी में, रुपया में जो है 1% यहाँ पर सेंसेक्स निफ्टी में 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है। और उसी के साथ में एक दिन में 2000 रुपये से ज़्यादा गिरा गोल्ड का दाम और चांदी, यानी कि सोने चांदी में भी भयानक गिरावट हमें देखने को मिली है। ये चीज़ें मैंने अपडेट करवा दिया था। और फिर से देखिए, भारत में महंगाई बढ़ सकती है, रुपया कमज़ोर होगा, जॉब में कमी होगी और IT सेक्टर पर विशेष करके हमें इफेक्ट पड़ेगा। जो यूएस में ट्रंप की जो जीत हुई है उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि जीत हुई ये तो अच्छी बात है, जीतना खुशी की बात है, लेकिन उसका इफेक्ट हमें ऐसा नहीं कि वो भारत में प्रधानमंत्री जो है कोई बन गया है या जिससे मोदी बन गया है या कोई ऐसा बन गया है जिस जो हम चाहते थे वही हुआ है। तो यहाँ पर लोग जितना खुश थे जैसे लग रहा था कि सारा चीज़ भारत में ही हो रहा है। हालांकि इसका इफेक्ट 2 दिन मार्केट में इसी के पीछे, इसी के आड़ में तेजी लाई गई और प्रॉफिट बढ़िया से बुकिंग करके मार्केट फिर लाके वहीं स्टेबल कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेजर इवेंट हैं, जो मेजर चीज़ें हैं वो मैंने आप सबको बताया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। जब तक एफआईएस मार्केट में नहीं लौटते हैं तब तक आप ठीक ठाक व्यू तेजी का लेके नहीं चल सकते हैं। मार्केट में तेजी आएगी, वो किसी न किसी रीजन से लाया जाएगा, बड़े प्लेयर्स लेके आएंगे। जिन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं या जो प्रमोटर हैं या जो भी चीज़ जो भी हैं, उनका जो नुकसान हो रहा है वो उनको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बनाना ही बनाना है और उसमें जाएगा, नुकसान होना है रिटेलर्स का, क्योंकि गेम तो सारा उन्हीं के हाथ में होता है। तो ओवरऑल अगर बुल्स की एक्टिविटी चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं मार्केट में जब तक लौटते नहीं हैं। दूसरा, यहाँ पर कल रेट कट का डिसीजन आने वाला है, तो इसका एक इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। और मैंने एक अपडेट और दिया था बर्नस्टीन की रिपोर्ट का असर, जिनका जो है कहना है ओवरऑल चीज़ें महंगाई को लेकर या जो डाटा भारत के इकोनॉमी से निकल के आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं निफ्टी को इन्होंने बताया था कि अभी ये 1000 पॉइंट तक जा सकता है। 1000 पॉइंट बोले तो जैसे कि 24,400 पर था, तो अब ये 23,400 23,500 तक इसको जाते हुए देखा जा सकता है। और ये दिसंबर तक, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में, दिसंबर तक ये चीज़ें हमें जाते हुए देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट को इससे ये संकेत हमें समझना चाहिए कि मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगी और एक ही रेंज में हमें थोड़ा सा तेजी थोड़ा सा मंदी दोनों का असर हमें दिखाती रहेगी। तो वहाँ पर हमें अपना व्यू किस प्रकार सेट करना है वो समझने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ बैक टेस्ट की अगर बात करें
तो सिंपल यहाँ पर निफ्टी की अगर बात किया जाए तो मैंने आप सबको नॉन ट्रेडिंग जोन प्रोवाइड किया था। मार्केट में सडन गिरावट हुई, उसके बाद पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट रही, एक ही रेंज में मूव करती रही। तो सिंपल यहाँ पर देखिए, इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आप सबको ये बताया था कि देखिए इसके बीच अगर मार्केट रहती है तो वहाँ वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अब आप स्कैल्पिंग करते हैं या छोटा सी क्वांटिटी में एंट्री करके कैंडल को देखकर और एंट्री करके निकल जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप मोमेंटम पकड़ना चाहते हैं, एक बड़ा लेवल पकड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ध्यान से समझिएगा। उसके लिए आपको एक लेवल, अभी मैं हर वीडियो में बता रहा हूं कि देखो अभी क्या है, कई दिनों से, लगभग आप 10 15 20 दिनों से ले लीजिए, तो हमें मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, चाहे वो तेजी साइड का हो या मंदी साइड का हो। तो मोमेंटम अगर आप पकड़ते हैं तो बढ़िया और ठीक ठाक प्रॉफिट निकाल लेंगे मार्केट से। लेकिन अगर आप छोटे मोटे में फंस जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस कटना है या फिर आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए, और इसके लिए हमें करना क्या है, सिंपल कुछ नहीं। यहां पर देखिए मैंने आप सबको आज की अगर बात किया, यानी कि थर्सडे के लिए जो दिया था 24,400 से 500 का रेंज दिया था कि देखिए 400 के नीचे आपको सेलिंग प्रेशर ठीक ठाक देखने को मिलेगा, और 500 के ऊपर अगर आपको मतलब तेजी साइड का व्यू लेके चलना है तो 500 के ऊपर निकलना है, तभी आपको तेजी साइड का व्यू लेके चलना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो आप सबने यहाँ पर देखा कि आज का हाई जो है वो 500 ही देखने को मिला। निफ्टी में आज का हाई 24,500 देखने को मिला और 400 के नीचे, तो जाहिर सी बात है 500 के ऊपर मार्केट जाने पर ही आपको जो है मार्केट में एंट्री लेनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट तो खुलते ही सीधा एकदम डाउन मोमेंटम दिया है, ठीक है। तो 400 के नीचे अगर आपने अपना व्यू सेलिंग का रखा होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि आज का लो अगर देखा जाए तो 24,180 लगभग जाते हुए देखने को मिला है। तो 400 से 180 आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कितना पॉइंट हो गया। दूसरी चीज, यहां पर बैंक निफ्टी में भी अगर बैक टेस्ट में करवाऊं आप सबको, बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में सिंपल बताया था कि देखो 52,300 से 500 करना है, 500 के ऊपर तो गई ही नहीं, और 300 के नीचे अगर आपने अपना व्यू सेलिंग का रखा होगा तो 51,750। चार्ट पर भी मैंने आप सबको बहुत अच्छे से चार्ट पर भी बताया था, 51,750 तक का लेवल दिया था, और मार्केट 700 से लेकर 750 यानी कि उसी रेंज में गिरने के बाद में पूरे दिन कंसोलिडेट किया है और कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन सेलिंग व्यू अगर बात किया जाए या बड़े मोमेंटम की बात किया जाए तो आप खुद देख सकते हैं 52,300 के बाद में आपको क्या देखने को मिला है। तो ये एक्यूरेसी आप खुद समझ सकते हैं 95% से ज्यादा कितना जबरदस्त वर्क करते हुए देखने को मिला है, और ये पिछले कई दिनों से ये चीज देखने को मिल रही है। तो इसलिए हमें इस चीज को अच्छे से समझना और ध्यान रखना है। अब अगर कल की बात किया जाए तो देखो सिंपल यहां पे कल क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहां पर कुछ नहीं करना है, देखिए निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी में आपको 24,150 से 250 का व्यू सिंपल रखना है। एक इसके बीच में है तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। 150 के नीचे सेलिंग व्यू लेंगे और 250 के ऊपर अपना बाइंग व्यू लेके चलेंगे, बुल्स एक्टिविटी लेके चलेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में 51,800 के नीचे अगर रहती है तब आप अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे, और 52,000 के ऊपर आपको बुल्स एक्टिविटी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। तो अगर मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही 52,000 के ऊपर निकलती है तब आप अपना तेजी साइड का व्यू लेके चलेंगे और कुछ टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो आपको मैं चार्ट पर अभी अच्छे से लेवल जो निकल के आ रहे हैं वो आप सबको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इसलिए लास्ट तक देखते रहिएगा, और थोड़ा भी एनालिसिस पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, कल तो हर जगह हरियाली देखने को मिली, लेकिन आज यहाँ पर भैया देखो ग्लोबल मार्केट में हमें तेजी देखने को मिली, हर जगह मतलब तेजी देखने को मिली। यूएस मार्केट में देखो यहाँ पर 3.5%, 2.5%, लगभग 3%, इन सभी में देखो कितनी जबरदस्त यूएस मार्केट में तेजी देखने को मिली। लेकिन यहां पर पूरा सारी चीजें हमें रेड देखने को मिली। तो अब यहां पर जो मेजर इवेंट मैंने आप सबको बता दिया है पहले भी, अब फिर से बता रहा हूं कि देखो इसका जो है यहां पर रेट कट का डिसीजन जो आएगा, इसका इंपैक्ट हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो अदर स्टॉक हैं इस पर देखने को मिलने वाला है। और ये कल 8 नवंबर है और फ्राइडे है, साथ में सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो तगड़ा मूव होने वाला है। तो इसे आपको कहीं ना कहीं अपना जो है कहीं ना कहीं न्यूज पर, खासकर ग्लोबल न्यूज हो गई और ग्लोबल ये जो इवेंट होने वाले हैं, तो इस पर अपनी विशेष अपना ध्यान रखना है, यानी कि न्यूज से भी आपको अपडेट रहना है। अब यहां पर देखिए जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि चीन का एक हमें बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। तो ट्रंप की वापसी से चीन +1 थीम को मिलेगा बढ़ावा, एफएमसीजी का रिस्क रिवार्ड बेहतर नहीं, ये एक एक्सपर्ट है, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो ट्रंप आए हैं तो इनसे चीन को भी एक बड़ा फायदा हमें देखने को मिलेगा, चीन की मार्केट को भी ठीक ठाक फायदा देखने को मिलने वाला है।
तो देखो ट्रंप के जीतने से, ठीक है, हमें इंडिया में भी कई ऐसी चीज़ें हैं इनकी पॉलिसी से इफेक्ट पड़ेगा। खासकर देखिए इंडियन स्टॉक्स हो गए, डॉलर बॉन्ड यील्ड्स हो गया, आरबीआई रेट डिसीजन हो गया, तो इन सभी में कहीं ना कहीं इनके जीतने से एक इफेक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। अब मिहिर वोहरा की जो राय है कि मजबूत डॉलर का ट्रेड अभी भी कायम है, इससे ग्लोबल मार्केट में एफआईएस की बिकावली बनी हुई है, ठीक है, इसे अच्छे से समझिएगा। दुनिया के मुकाबले में भारत में एफआईएस की बिकावली सबसे ज़्यादा हो रही है और इसी वजह से भारत के बाज़ारों का तुलनात्मक रूप से महंगा होना ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर देखो जो अभी भी एफआईएस की जो बिकावली बनी है ये ग्लोबल मार्केट का ही पूरा का पूरा कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। सिंपल यहाँ पर देखिए मोदी ने जो है ट्रंप को बधाई वगैरह दिया, लेकिन यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ने बढ़ती महंगाई को लेकर एक बड़ी चेतावनी दिया है। आरबीआई गवर्नर वार्न ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, तो कहीं ना कहीं ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरबीआई की तरफ से एक इंडिकेशन है मार्केट के लिए। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। अब कल के अगर ट्रेड प्लान की बात करें तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और किस प्रकार हमें लेवल डिफाइन करना है, कहाँ पर बड़ा लेवल निकल के आ रहा है, कहाँ पर छोटा लेवल। और आज जैसा कि मैंने आप सबको बढ़िया से टारगेट डाउन साइड में जो दिया था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो मोमेंटम हमें देखने को मिला है। खासकर जो एंटी जोन आप सबको दिया था कि भैया ये लेवल आपको टूटते ही आप बाई कर सकते हैं, तो वो चीज़ें कितना ज़बरदस्त वर्क करते हुए देखने को मिली, आप सबने देखा। अब बात करते हैं निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पर अच्छे से समझते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने कल ट्रेड प्लान दिया था बहुत ही बढ़िया से वर्क किया है। मार्केट यहाँ से जो नॉन ट्रेडिंग जोन वाला एरिया दिया था वो ब्रेक करके और यहाँ से 24,200 पर आके बार बार कंसोलिडेट कर रही थी और यहाँ पर 24,200 पर आकर यहीं पर कंसोलिडेट करके और यही स्टेबल हो गई, यही हाल्ट कर गई। तो सिंपल यहाँ पर जो ट्रेड प्लान मैंने दिया था, खासकर नॉन ट्रेडिंग जोन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है मार्केट के ट्रेंड डिफाइन होने में। जब मार्केट का ट्रेंड डिफाइन होता है तो हमें इसमें एक बड़ा मोमेंटम मिलता है, चाहे वो तेजी साइड का हो और या फिर मंदी साइड का हो। अब ये जो रेंज है, ठीक है, ये यहाँ पर अच्छे से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ अच्छे से और बहुत ही ध्यान से देखिए। ये जो रेंज है, ठीक है, ये है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जोन और बाइंग जोन आप इसे कह सकते हैं। अगर यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट 250 के ऊपर निकलती है, यानी कि यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अगर ये ब्रेक होती है और इस रेंज को ब्रेक कर जाती है 250, यानी कि यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद 250 के ऊपर निकलती है तो हमें 300 और इसके ऊपर 350 ये लेवल देखने को मिलने वाला है। और जो 400 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है, तो 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, इस लेवल के ऊपर आपको अपनी भले ही तेजी हो जाए लेकिन अपना व्यू तेजी साइड में लेकर नहीं चलना है, क्योंकि कहीं से भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो 400 तक का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर 400 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ये एक बाइंग डिमांड है, एक यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पर मार्केट स्टेबल हुई है। तो यहां से कहीं ना कहीं मार्केट में तेजी की संभावना है, लेकिन अगर यहां से थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद रिवर्स हो जाती है तो 150 जो है ये यहाँ के नीचे, अगर 150 के नीचे अगर ये आती है तो फिर से हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा 150 के नीचे, फिर यहाँ पर हमें सिंपल 24,075 का लेवल देखने को मिल सकता है और इसके बाद सीधा 24,000। अब ये 24,000 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पर 24,000 ब्रेक भी करती है तो वहाँ पर आपको अपना डाउन साइड में व्यू लेके नहीं चलना है, क्योंकि 950 के बीच में कहीं से भी मार्केट रिवर्स होने की पूरी ट्राई करने वाली है। तो नीचे की साइड में 150 के नीचे फिर 24,000 तक का कहीं ना कहीं लेवल आपको ओपन होते हुए दिखाई देने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया, नॉन ट्रेडिंग जोन का विशेष आपको ध्यान रखना है और विद स्टॉप लॉस चीज़ों को लेके चलना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और अच्छे से समझते हैं। देखो जिस तरीके से हमें निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिला, लगभग वैसे ही बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी गिरावट हुई और उसके बाद में एक रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट करती रही।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल मैंने कल आप सबको 750 दिया था, 51,750 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेवल दिया था। ये कल का ही ड्रा किया हुआ दोस्तों पैटर्न है जो ज़बरदस्त तरीके से हमें मार्केट में काम करते हुए देखने को मिला, आप सब देख सकते हैं। और इसी पर मैं आप सबको फिर से चीज़ों को समझाने की, एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस प्रकार ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए, कभी कभी मार्केट में खुद इंडिकेशन चीज़ों का मिल जाता है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है मार्केट में कि मार्केट क्या करने वाली है। लेकिन चीज़ें अभी इस समय क्लियर चल रही हैं। क्लियर ये चल रही है कि मार्केट में हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मार्केट में या तो सीधा अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पर देखिए, भले कंसोलिडेट हो गई लेकिन डाउन साइड में ठीक ठाक मोमेंटम दिया। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना था, जो आप सबको बताया था कि लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड का व्यू अपना लेके चलेंगे। और उसमें आपने देखा कि अगर कोई बड़ी कैंडल, देखो यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बनी तो जाहिर सी बात है अभी कुछ मोमेंटम हमें और मिलेगा। और जब यहाँ छोटी कैंडल बनी, फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी, तो यहीं पर कहीं ना कहीं मार्केट को होल्ड करने का टाइम आ गया या फिर रिवर्स करने का टाइम आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए, इसी रेंज में अप डाउन होते हुए देखने को मिली है। तो ये जो 51,750 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो अभी तो हमें हालांकि क्लोजिंग यहाँ पर 51,891 पर देखने को मिली है, यानी कि आप 900 ले सकते हैं। तो सिंपल कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात किया जाए तो कल आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद ध्यान रखिएगा 52,050 के ऊपर मार्केट अगर रहती है तब आप अपना तेजी साइड का व्यू लेके चलेंगे। और यहाँ पर पहला जो टारगेट है वो है 52,250 और तीसरा है 350। 52,250 के बाद 350। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो लेवल निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए, ठीक है, कल ट्रेडिंग सेशन के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन सा रेंज ब्रेक होगा, कौन सा लेवल ब्रेक होगा, तभी इनको आप टारगेट में ले सकते हैं। अन्यथा आपको वेट एंड वॉच करना है। जैसा कि मैंने आप सबको नॉन ट्रेडिंग जोन बता दिया है, तो आपको नॉन ट्रेडिंग जोन को जरूर फॉलो करना है, उसमें बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। लेकिन यहाँ से देखिए, अगर 52,000 के आसपास मार्केट रहती है या 52,000 थोड़ा 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर जाकर रिवर्स हो जाती है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। एक आज हमें बैंक निफ्टी में जो लो देखने को मिला है 51,750, जैसा कि मैंने आप सबको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा रेंज है, सपोर्टिंग रेंज। तो ये अगर ब्रेक होता है तब हमें पैनिक सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिर आप अपना टारगेट लेके चलेंगे तो यहाँ पर 600 और 500 ये दो लेवल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 500 पर थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। यहाँ 500 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट होना है, आपको अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसे भी ब्रेक कर जाती है तो अगला फिर 300 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। 51,300 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन 500 पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग रेंज से, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान यही रखना है कि कहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी है। ये अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको मार्केट का ट्रेंड डिफाइन होगा, और ट्रेंड डिफाइन होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। अब जैसे कि इस तरीके से रेंज अगर आपको मिलती है, इस तरीके से जैसा कि आज देखा निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको क्लियर ही नहीं होगा कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है और कितनी देर होल्ड करना है। अगर आप होल्ड भी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका थीटा खाएगा मार्केट, आपका प्रीमियम ही डिके होना है, आपका प्रीमियम लॉस में ही जाएगा। भले मार्केट उसी रेंज पर रहे, उसी लेवल पर रहे, लेकिन आपका जो प्रीमियम है वो कहीं ना कहीं डाउन होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो हमें देखो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में एक बड़े मोमेंटम की जरूरत होती है, खासकर जो ऑप्शन ट्रेडर हैं। तो बड़ा मोमेंटम मिलता है तो वहां पर बड़ी जो है चीजें देखने को मिलेंगी और आप ठीक ठाक प्रॉफिट लेकर फिर निकल सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री आपका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट होती है या जो डाटा जैसा भी क्रिएट होता है, तो लाइव मार्केट में भी और वैसे भी चीज़ों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट करा देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।